कहानी की शुरुआत में हम एक क्यूट से लड़के ली को देखते हैं जो कि एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। वह उसे प्रपोज करता है और रिश्वत के लिए 2 मूवी के टिकट भी देता है, पर वह लड़की भी बहुत ज़्यादा चालाक थी। वह उससे मूवी की टिकट भी ले लेती है और उसे मना करके किसी दूसरे लड़के के साथ डेट पर चली जाती है। अब बेचारा ली का दिल टूट गया था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी 5 बहनें आती है और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वह डिसाइड करती है कि अब वह किसी भी लड़की को अपने भाई के करीब नहीं आने देंगी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ली अब बड़ा हो चुका है और अब वह हाई स्कूल में पढ़ रहा है। इसके बाद हमें ली की 5 बहनों के बारे में बताया जाता है। उसकी पहली बहन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और पूरे घर में सिर्फ उसी की चलती है। उसकी दूसरी बहन उसी स्कूल में टीचर है जहाँ पर वह पढ़ाई करता है। उसकी तीसरी बहन एक बहुत स्मार्ट हैकर है जो 24 घंटे सिर्फ अपने भाई पर ही नज़र रखती है। चौथी बहन एक आर्चर एक्सपर्ट है जो गुस्से में आकर किसी पर भी अपना तीर चला देती है। 5वीं और सबसे छोटी बहन थोड़ी सीधी सादी है और उसे कुकिंग करना पसंद है। अब इनके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद ली की 5 सिस्टर उसे बचपन से ही प्रोटेक्ट करती आ रही है और उनके जीवन का मेन मिशन था कि अपने भाई को लड़कियों से दूर रखना। फिर एक दिन ली जब चुपके से लड़कियों के लॉकर में घुस जाता है तो वहाँ पर किम नाम की एक लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे पकड़कर बहुत मारती है। फिर जब यह बात उसकी 5 बहनों को पता चलती है तो वह उसे उल्टा लटका देती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। फिर बड़ी बहन उससे कहती है कि हम सिर्फ उसी लड़की को तुम्हारे लिए सिलेक्ट करेंगे जो कि हमसे भी ज़्यादा खतरनाक हो और उसमें हम जैसी सारी खूबियाँ हो। अब ली उसकी बहनों का यह चैलेंज स्वीकार कर लेता है और कहता है कि मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा ताकि तुम चुड़ैलों से मेरी जान छूटे। फिर अगले दिन स्कूल में ली अपने हाथ में एक बैनर लेकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि कोई ऐसी लड़की है जो इस क्यूट से लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई भी लड़की उसे भाव तक नहीं देती। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और उसे एक लड़की के बारे में बताता है जो कि किम ही थी। उसका दोस्त ली को कहता है कि मैं इस लड़की को फंसाने में तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद ली का दोस्त किम के पास जाता है और उसे झूठ बोलता है कि एक लड़का है जिसकी 5 चुड़ैल बहनें हैं जो उसका ख्याल नहीं रखती और उसे हर वक्त टॉर्चर करती रहती है। अगर तुम उसकी थोड़ी सी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो वह बेचारा बच जाएगा। लेकिन जब किम ली को देखती है तो वह तुरंत उसे मना कर देती है। इसके बाद जब ली सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी उसका पैर फिसलता है और वह लुढ़कता हुआ सीधा नीचे आकर गिरता है और इंजर्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर किम उसके पास आती है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब ली को होश आता है तो किम उससे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। अब इससे पहले कि ली उससे कुछ कहता तभी वहाँ पर उसकी 5 बहनें आ जाती है। वह किम को धक्का देकर सीधा अपने भाई के पास आती है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर किम जब ली को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड सही बोल रहा था कि इसकी बहनें तो चुड़ैले हैं। तभी किम उन्हें रोक देती है और कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब यह सुनते ही ली तुरंत उठकर बैठ जाता है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किम उसे अपना बॉयफ्रेंड बोल रही है। फिर घर आते ही सभी बहनें फिर से अपने भाई को उल्टा लटका देती है और उससे पूछती है कि अब हम तुम्हें कौन सा नया टॉर्चर दें। वह सभी बहनें उसे धमकी देती है और कहती है कि तुम इस प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। फिर अगले दिन सभी बहनें ली के स्कूल आती है ताकि वह किम को मजा चखा सके। तभी एक बहन किम के ऊपर तीर चलाती है लेकिन ली उसे बचा लेता है, उस तीर को अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद एक बहन किम के पास बहुत सारे लड़के भेजती है ताकि वह सभी मिलकर उसे परेशान करे, लेकिन तभी ली फिर से वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। फिर वह दोनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन तभी एक बहन उस पर तीर चला देती है, पर तभी कहीं से एक बॉम्ब आ जाता है और वह तीर जाकर उस पर लग जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा मिस्टीरियस पर्सन है जो नहीं चाहता कि किम को कुछ भी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहन किम की पुरानी वीडियो को हैक करके उसे इंटरनेट पर पोस्ट करने की कोशिश करती है ताकि सबके सामने उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। अब इससे पहले कि वह उस वीडियो को अपलोड करती तभी उसके घर की लाइट चली जाती है। अब यह काम भी उसी मिस्टीरियस पर्सन का होता है जिसने पिछली बार किम को बचाया था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक बहन जो स्पोर्ट हेड है वह किम को स्पोर्ट में चैलेंज करती है। वह लॉन्ग हैमर थ्रो नाम के एक गेम खेलते हैं। इसमें उनको एक मेटल बॉल को दूर तक फेंकना होगा और जिसकी भी बॉल सबसे ज़्यादा दूर जाएगी वह गेम जीत जाएगा। फिर बड़ी बहन एक बॉल उठाती है लेकिन तभी किम को उस बॉल में कुछ गड़बड़ लगती है और वह उस बॉल को छीनकर उससे दूर फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर उस बॉल में ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर किम की वजह से ली की बहन की जान बच गई थी, इसलिए वह 5 बहनें भी फाइनली मान जाती हैं कि यह लड़की बहुत ही बहादुर है और उसके भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए यह ऑफिशियली किम को अपने भाई की गर्लफ्रेंड स्वीकार कर लेती है। अब इसके बाद से ही ली और किम साथ में टाइम बिताने लगते हैं। ली किम को कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है और किम भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद हम वहाँ पर उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो छुपकर उन दोनों को वहाँ पर देख रहा होता है। फिर जब वह उन दोनों को वहाँ पर खुश देखता है तो उससे उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वह आदमी नहीं चाहता था कि किम उसके अलावा किसी और की हो। फिर अगले दिन क्लास में ली को उसकी बहन लंच बॉक्स देती है। इसके बाद
बाद जब ली उस लंच बॉक्स को ओपन करता है तो वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है। अब उस धमाके की आवाज़ को सुनते ही किम भागकर ली को देखने आती है। वहीं हादसे में ली तो बच जाता है, लेकिन किम बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे लगने लगता है कि वह ली के करीब रहेगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वह उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। वहाँ ली भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर किम उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक ही क्लास में होने के बाद भी किम ली से बात तक नहीं करती और उसे इग्नोर करने लगती है। अब इससे ली बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फिर एक रात जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तब किम को मुश्किलों में देखकर ली उसके पास आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वह उसे रेनकोट पहनाता है और उसे हक करता है, लेकिन तभी किम उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मैं तुम्हें अब लाइक नहीं करती। अब किम की यह बात सुनकर ली का दिल टूट जाता है और वह पूरी रात बारिश में वहीं पर ही बैठा रहता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वही मिस्टीरियस पर्सन ली के पास आता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। फिर रात को जब स्कूल में पार्टी हो रही होती है तभी वहाँ पर ली आता है जो कि एक रॉकेट से बंधा हुआ था। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर वही मिस्टीरियस पर्सन भी आता है और सभी को बताने लगता है कि जब वह स्कूल में नया आया था तो उसके कोई भी दोस्त नहीं थे और ना ही कोई उससे बात करता था। तभी उसने वहाँ पर किम को देखा और पहली नज़र में ही उसे उससे प्यार हो गया। उसने 10 बार किम को प्रपोज करने की कोशिश भी करी, लेकिन किम ने उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया। अब इसी का बदला लेने के लिए उस मिस्टीरियस पर्सन ने ली को रॉकेट से बांध दिया, जिसके बाद वह कहता है कि मैं इस रॉकेट को लॉन्च करके सीधा ली को ऊपर पहुंचा दूंगा। अब यह बोलकर वह लड़का रॉकेट के बटन को दबाकर उसे एक्टिवेट कर देता है। तभी एक बहन उस रॉकेट पर अपना तीर चलाती है ताकि वह उस तीर पर लगी रस्सी की मदद से ली को बचा सके, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो उस काम को करने में नाकामयाब रहते हैं। तभी किम उस रस्सी पर लटक कर ली के पास जाने की कोशिश करती है ताकि वह उसे बचा सके, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस रॉकेट को लॉन्च होने में केवल 10 सेकंड ही बचे थे। फिर जब वहाँ ली देखता है कि रॉकेट को लॉन्च होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं, तभी वह अपने सर से उस तीर को तोड़ देता है ताकि वह किम को मरने से बचा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वह रॉकेट लॉन्च हो जाता है और ली आखिरी बार अपने प्यार को देखकर मुस्कुराता हुआ ऊपर चला जाता है। फिर वह रॉकेट ऊपर जाकर फट जाता है और ली की डेथ हो जाती है, जिसको देखकर सभी लोग रोने लग जाते हैं। वहाँ किम भी बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसने यह सब अपने प्यार को बचाने के लिए ही किया था, लेकिन फिर भी वह अपने प्यार को बचा नहीं पाई। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम किम को देखते हैं जो कि कब्रिस्तान में खड़ी होकर किसी को याद कर रही होती है। अब यह देखकर हमको लगता है कि शायद वह ली की कब्र के पास आकर उसे याद कर रही है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर ली आ जाता है और हमें पता चलता है कि उस रॉकेट के फटने के बाद भी वह नहीं मरा। अब किम और ली फिर से एक साथ रिलेशनशिप में आ गए थे और वह दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी उनकी चुड़ैल बहनें उनका पीछा नहीं छोड़ती और किम के उसकी ज़िंदगी में आने के बावजूद भी उसकी बहनें अभी भी उसकी ज़िंदगी को नरक ही बना रखी थी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।